आप VOA पाकिस्तान देख रहे हैं। अमेरिका की तारीख का सबसे बड़ा मार्केट क्रैश शुरू हो चुका है। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ पर दस्तखत के बाद पूरी दुनिया में मईशत की एटमी जंग छेड़ दी गई है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने सोने पे फोकस करने को कहा था, लेकिन सोने की खरीदारी के लिए तब कोई अमेरिकी जा सकता है जब उसकी जेब में पैसे हों। लेकिन अब जो बचकाना हरकतें डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से की जा रही हैं, पूरे अमेरिका में परेशानी पाई जा रही है। जहां एक तरफ तो सोना खरीद से दूर होता जा रहा है, दूसरी तरफ अमेरिकी सदर की बचकाना हरकतें अमेरिकियों की रहन सहन को दुश्वार कर रही हैं। अब इनकी हरकत चेक करें कि इन्होंने ट्रंप कार्ड गोल्ड कार्ड मार्केट में मुतारिफ करवाया और साफियों को कहा कि है कोई जो गोल्ड कार्ड खरीद सके। आप अंदाजा करें, पूरे अमेरिका और पूरी दुनिया के ममालिक की मार्केट को क्रैश और एटमी हमला करके अब कह रहे हैं कि है कोई जो ये ट्रंप कार्ड गोल्ड कार्ड खरीद सके। याद रखें, जब इतनी बुरे पैमाने पर मईशत तबाही का शिकार हो रही हो और पहली बार अमेरिका की मार्केट इतनी गिरी है कि इन्वेस्टर के बिलियन ट्रिलियन डॉलर डूब गए हैं, तब जाकर ये ऑफर कर रहे हैं कि है कोई जो ट्रंप कार्ड खरीदे। तो आप अंदाजा करें कौन होगा जो ये ट्रंप कार्ड खरीदेगा या गोल्ड कार्ड खरीदेगा। जिनसे ये सवाल कर रहे थे वो सहाफी खामोश बैठे रहे। अभी तक तो किसी ने भी इस गोल्ड कार्ड और ट्रंप कार्ड को खरीदने की ख्वाहिश तक जाहिर नहीं की, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट को तबाह किया जा रहा है और डोनाल्ड ट्रंप अपने फैसले ले रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो किसी की परवाह किए बगैर आगे बढ़ेंगे और अपनी मर्जी के फैसले करते रहेंगे, भले दुनिया भाड़ में जाती है जाए और अमेरिकन मार्केट क्रैश होती है जाए। डोनाल्ड ट्रंप के इस बिचकाना हरकत से और इनके जो दोस्त हैं वो भी इनसे मशवरा कर करके थक के इनसे साइड ले रहे हैं। हाल ही में एलोन मस्क डोनाल्ड ट्रंप से अलहदा हुए, इसकी कैबिनेट को छोड़ दिया। दूसरी तरफ चाइना ने अमेरिका के टैरिफ के जवाब में अमेरिका को नथ डाल के रख दी है। चाइना ने इतनी बड़े पैमाने पर जाकर अमेरिका से चाइना आने वाली चीजों पर बड़ी तादाद में टैरिफ ऐड कर दिया है। याद रखिए कि अमेरिका से बड़ी तादाद में सोयाबीन चाइना लेता है, लेकिन अब चाइना ने उस पर 34% टैक्स ऐड कर दिया है। इससे अमेरिका के किसान को कितनी नुकसान या कितनी फायदा होगा, ये तो डोनाल्ड ट्रंप बताएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया के 180 से 200 ममालिक में माशी जंग इस तरह छेड़ी है कि पूरी दुनिया की मार्केट क्रैश कर रही है और खासकर जो गरीब ममालिक हैं उनका तो सत्यानाश करके रख दिया है। अब चाइना ने इसको ऐसा झटका दिया है और चाइना ये मार्केट सोयाबीन रशिया से खरीदेगा तो वो तो गुजारा कर लेंगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के इस हरकत से जहां दुनिया में माशी जंग छेड़ी गई और इसके साथी इसको छोड़ गए, तो दूसरी तरफ इसने एक बार फिर इतना टैरिफ ऐड किया कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। अमेरिका की हिस्ट्री की 200 साल तारीख में इसने तमाम हदें पार कर दी हैं। अमेरिकियों की जेब पर कितनी भारी असर पड़ने वाला है ये आप अंदाजा भी नहीं कर सकते। डोनाल्ड ट्रंप ने किसी भी कंपनी को माफ नहीं किया, भले एप्पल फोन हो, जापान की टोयोटा गाड़ियां हो, अदरवाइज जो भी कंपनियां हैं उन सब को लताड़ के रख दिया है। डोनाल्ड ट्रंप के इस जालिमाना माइशत पर हमले के खिलाफ दुनिया भर के इन्वेस्टर परेशान हैं और अमेरिका में खासकर जो इन्वेस्टर काम कर रहे हैं वो बिल्कुल अमेरिका से अपना पैसा निकालकर दूसरी दुनिया में जाने को तरजीह देंगे, क्योंकि जहां इतनी बड़े पैमाने पर मीटा, एप्पल फोन, टोयोटा और बहुत बड़ी कंपनियों पर टैक्स ऐड किया गया हो, वहां इन्वेस्टर खाक पैसा कमाएगा। एक तरफ से डोनाल्ड ट्रंप इन्वेस्टर को, बिलियनर को अमेरिका में
पैसा इन्वेस्ट करने की ऑफर कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ जो हरकत और जो दस्तखत कर डाले हैं, इसने पूरी दुनिया के इन्वेस्टर और खासकर अमेरिका में काम करने वाले बिलियनर के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। 30 सेकंड के डोनाल्ड ट्रंप के फैसले के बाद बड़ी तादाद में मार्केट अमेरिका की इस तरह गिरी है कि आप अंदाजा ही नहीं कर सकते। जैसे मार्केट ओपन हुई है तो इसमें बिलियन ट्रिलियन डॉलर लोगों के डूब गए हैं। अब चाइना ने दीगर कंट्रीज के साथ मिलकर डॉलर की धज्जियां उड़ाने का बंदोबस्त का आगाज कर दिया है। वाजे करता चलूं कि चाइना बिलियनर को और यूरोपियन कंट्रीज को बर्क्स को फाल करने और डॉलर के मुकाबले में डॉलर का तोड़ निकालने में अहम फैसले लेने जा रहा है। अगर चाइना ऐसा करने में कामयाब होता है तो अमेरिकी डॉलर की क्या कीमत होगी, ये तो कोई नहीं जानता। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो इकदाम कर रहे हैं उससे डॉलर बुरी तरह मुतासिर होने जा रहा है। अमेरिकी सदर के टैरिफ के फैसले के बाद हर अमेरिकी शहरी पर साल में तकरीबन 7,000 एक्स्ट्रा टैरिफ पड़ेगा। इस तरीके से लोगों की जॉब्स भी खतरे में जाएंगी और बड़ी तादाद में अमेरिका से लोग कारोबार भी छोड़ने को तरजीह देंगे। वाजे करता चलूं कि अमेरिकी मार्केट में इतनी बड़े पैमाने पर क्रैश, जहां मिलियन ट्रिलियन डूब गए हों, अमेरिका की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के इस हरकत के बाद या इस बेजगाना फैसले के बाद, इसी वजह से इस पर रशियन अखबार तनकीद कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप आए रोज कुछ न कुछ करते हैं, ये बड़बोले हैं और कुछ अनोखा कर जाते हैं। एक टाइम में गुस्सा करते हैं तो दूसरे टाइम में ये हंसने लग जाते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हरकत को देखकर भी वाज़े महसूस होता है कि ये बंदा कहीं ना कहीं खुद तो डूब रहा है, पूरी दुनिया को लेकर डूब ना जाए। अब इसकी माशी जंग से जहां अमेरिका में जो भी इन्वेस्टर है वो वहां से निकलेगा, अमेरिका में जॉब भी खत्म होंगी और अमेरिका में लोग कारोबार को भी महदूद करने लग जाएंगे और दूसरी तरफ पूरी दुनिया अमेरिका पर टैरिफ लगाने जा रही है। याद रखें, चाइना में ने भी टैरिफ लगा दिया है और जो इसके करीब 3 ममालिक हैं और कनाडा अब इस पर भी टैरिफ लगाने जा रहा है। अमेरिकी सदर के टैरिफ के मामले में जहां छोटे कंट्रीज हैं, जहां उनकी छोटी छोटी इंडस्ट्रियां हैं, उन पर कितनी बुरा असर पड़ा है, उनका तो ये सत्यानाश कर दिया गया है, जिसमें साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान शामिल हैं। आने वाले दिनों में अब तक का ये जो क्राइसिस है, क्या दुनिया बाहर निकल सकेगी या डोनाल्ड ट्रंप अपने किसी इकदाम को वापस लेंगे, ये तो किसी को अंदाजा भी नहीं है। लेकिन अब तक की जो हरकत डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं वो किसी को अंदाजा भी नहीं था। बड़ी तादाद में लोगों ने इसको वोट दिया, दुनिया भर के लोग इसकी जलसों में गया और इसको वोट दिया। अमेरिका के नौजवान खासकर उन्होंने इस डोनाल्ड ट्रंप को इतनी भारी मैंडेट से कामयाब कराया, तो उसके बाद इसने उन नौजवानों पर जो माइशत का बम फोड़ा है आप अंदाजा भी नहीं कर सकते। इसी वजह से आए रोज अमेरिकी परेशान हैं और वो चीख चीख कर पूछ रहे हैं कि ये ट्रंप कर क्या रहे हैं। एक तरफ तो उनकी जॉब्स खतरे में जा रही हैं, दूसरी तरफ उनका कारोबार खतरे में जा रहा है और तीसरा मार्केट से इन्वेस्टर बिलियनर दूर भाग रहे हैं। ये अमेरिका की तबाही का साल शुरू हो चुका है। याद कीजिए, जब 9/11 में अमेरिका पर हमला हुआ था तो उसके बाद जो मार्केट क्रैश कर गई थी, अब जो सूरत हाल है डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ जंग से, उससे भी बदतर सूरत हाल अमेरिका में पाई जा रही है। लेकिन अमेरिकी सदर जहां एक तरफ
खुद को गोल्ड कार्ड या ट्रम्प कार्ड मुतारिफ करा रहे हैं, तो दूसरी तरफ वो किसी चीज की परवाह किए बगैर आगे बढ़ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो किसी की परवाह नहीं करेंगे, भले दुनिया जो करती है कर ले, वो अपने किसी भी फैसले से पीछे नहीं हटेंगे, जिसकी वजह से बहुत से ममालिक में बहुत से बिल्डर और बहुत से जो इन्वेस्टर हैं वो अमेरिका से निकल रहे हैं। इसी वजह से व्लादिमीर पुतिन भी अब डोनाल्ड ट्रंप पर खुली तनकीद कर रहे हैं। मीर पुतिन कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफ यूक्रेन की जंग बंदी का मुआहदा कराने की ऑफर की और दूसरे रोज हंसने लग गए। ये निकम्मे और बड़बोले हैं। जहां दूसरी तरफ जाकर डोनाल्ड ट्रंप ने यमन पर हमला कर दिया, तो यमन से जो इनको मार पड़ी है आप अंदाजा भी नहीं कर सकते। यमन ने अमेरिका और इसराइल को रेड सी से निकाल बाहर किया है। आए रोज यमन अमेरिका के ड्रोन पे ड्रोन मारे जा रहा है। जहां एक तरफ अमेरिका को यमन अटैक कर रहा है, वहां इसराइल पर भी वो हमलावर है। हौसी बागियों ने अमेरिका और इसराइल का जीना हराम कर दिया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को अब एक नया मशवरा दिया जा रहा है। इसराइल की जानिब से कहा जा रहा है, पूरे नक्शे फराम किए जा रहे हैं कि ईरान पर हमला कर दें। अगर ईरान पर हमले की गलती अमेरिका करता है तो इसराइल इसको साथ मिलकर हमला करेगा। अगर इस किस्म की हरकत इसराइल और अमेरिका मिलकर ईरान पर करते हैं तो आने वाले दिनों में पूरी दुनिया की मार्केट और खासकर अमेरिका की मार्केट कितनी क्रैश करेगी या क्या सूरत हाल अमेरिकन की होगी, ये तो किसी को अंदाजा भी नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।